नमस्कार दोस्तों, देखिए आप लोग के सामने वर्ड्स हैं ऑल्सो, एज वेल, टू, इवन, सो और ईदर। इन सभी का हिंदी मीनिंग होता है भी। लेकिन इनमें अंतर क्या है? देखिए, जब भी सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तब हम भी के सेंस में ऑल्सो, एज वेल, टू, इवन का यूज करते हैं। जब सेंटेंस नेगेटिव होता है तो हम इवन, ईदर और नीदर का यूज करते हैं। लेकिन इंटेरोगेटिव में हम क्या यूज करें? देखिए, इवन का यूज हम अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव में भी यूज करते हैं और नेगेटिव में भी यूज करते हैं। लेकिन ईदर और नीदर को हम पॉजिटिव में यूज नहीं करते हैं। देखिए, आप लोग के सामने सेंटेंस है, मैं बर्गर भी खाता हूं, और सेकंड है मैं भी बर्गर खाता हूं। दोनों में अंतर क्या है? मैं बर्गर भी खाता हूं मतलब कि मैं बर्गर के अलावा कुछ और भी खाता हूं, और सेकंड मैं भी बर्गर खाता हूं इसका मतलब मेरे अलावा कोई और भी खाता है और मैं भी खाता हूं। समझ में आया होगा इतना? अगर नहीं समझ में आया तो देखिए, ही इज ऑल्सो इंटेलिजेंट। ऑल्सो का यूज क्यों किया? किसी से तुलना करने पर हम भी के सेंस में ऑल्सो का यूज करते हैं। वो भी बुद्धिमान है। ही इज ऑल्सो इंटेलिजेंट, वो भी बुद्धिमान है, कोई और भी हो सकता है, हम तुलना कर रहे हैं। और सेकंड, ही इज इंटेलिजेंट टू, किसी से तुलना करने पर हम भी के सेंस में टू का भी यूज कर लेते हैं। इसी प्रकार से ही इज इंटेलिजेंट एज वेल, यहां पर एज वेल का यूज बताता है तथा या और इसके अलावा के सेंस, मतलब वो इंटेलिजेंट भी है, ये सेंस देता है। इवन ही इज इंटेलिजेंट, यहां तक कि भी, यहां पर इवन का क्या मतलब है? यहां तक कि वो इंटेलिजेंट भी है। ही इज इंटेलिजेंट। तो आपको समझ में आया होगा इवन और एज वेल और ऑल्सो में क्या अंतर है। अगर नहीं समझ में आया तो देखिए, ऑल्सो सब्जेक्ट के बाद या मेन वर्ब से पहले यूज किया जाता है भी के सेंस में। टू और एज वेल सेंटेंस के अंत में यूज करते हैं, और इवन जब सरप्राइज या अनएक्सपेक्टेड चीज हो तब यूज करते हैं सेंटेंस की स्टार्टिंग में। सब्जेक्ट प्लस भी, ऑब्जेक्ट प्लस भी। सब्जेक्ट को जब हमें भी करना तो हम इवन या ऑल्सो का यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट को जब हमें भी बनाना हो टू या फिर एज वेल का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैं भी बर्गर खाता हूं। आई ऑल्सो ईट बर्गर्स, मतलब मेरे अलावा कोई और भी खाता है, मैं भी खाता हूं। या फिर हम कह सकते हैं इवन आई ईट बर्गर्स, यहां तक कि मैं भी बर्गर खाता हूं। इवन का जब यूज कर रहे, ये अनएक्सपेक्टेड चीज है, यहां तक कि मैं भी खाता हूं। सेकंड देखिए, मैं बर्गर भी खाता हूं। अब यहां पर क्या है? भी, बर्गर भी मतलब बर्गर के अलावा कुछ और भी। यहां पर क्या था? मेरे ऊपर बात थी, मैं भी, और यहां पर बर्गर भी, मतलब कि मैं बर्गर भी खाता हूं, इसके अलावा कुछ और भी खाता हूं। तो हम कहेंगे आई ईट बर्गर्स टू, मैं बर्गर भी खाता हूं। या फिर हम कहेंगे आई ईट बर्गर्स एज वेल, मैं बर्गर भी खाता हूं। इतना समझ में आया? बर्गर को हम मॉडिफाई कर रहे हैं, बर्गर भी। अगर हम इसे कर दे आई ऑल्सो ईट बर्गर, तो फिर इसका सेंस हो जाएगा मैं भी बर्गर खाता हूं, ना कि मैं बर्गर भी खाता हूं। दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब देखिए एग्जाम्पल है, उसने पर्स और मोबाइल भी पाया। पर्स और मोबाइल भी पाया, तो हम कहते हैं ही फाउंड हिज वॉलेट, उसे उसका पर्स मिला, एंड मोबाइल टू, या फिर एज वेल, मोबाइल भी। तो मोबाइल भी के लिए हमने टू या एज वेल का यूज किया है। इन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं हम जब हमें ऑब्जेक्ट में भी लगाना हो। जैसे यहां पर है मोबाइल भी, तो मोबाइल टू या एज वेल। नेगेटिव सेंटेंसेस में देखिए, वो भी बुरा नहीं है। इवन ही इज नॉट बैड, इवन का यूज कर सकते हैं सेंटेंस के स्टार्टिंग में, यहां तक कि वो भी बुरा नहीं है। इवन ही इज नॉट बैड। और सेकंड, ही इज नॉट बैड ईदर। ईदर का जो यूज है केवल नेगेटिव सेंटेंसेस में उपयोग होता है। ईदर को केवल नेगेटिव सेंटेंसेस में ही यूज करेंगे, वो भी सेंटेंस के लास्ट में। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, क्या तुम भी इंग्लिश बोल सकते हो? कैन यू स्पीक इंग्लिश ईदर? अब बताइए सेंटेंस क्यों गलत है? ईदर का यूज हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में नहीं करते हैं, इसलिए ये वाक्य गलत है। केवल नेगेटिव में हम ईदर का या नीदर का यूज करते हैं। कैन यू ऑल्सो स्पीक इंग्लिश, ये करेक्ट है, क्या तुम भी इंग्लिश बोल सकते हो? कैन यू स्पीक इंग्लिश टू, इसका मतलब है क्या तुम इंग्लिश भी बोल सकते हो, इसके अलावा कुछ और भी बोल सकते हो। तो आपको समझ में आया, इंटेरोगेटिव में ईदर का प्रयोग नहीं किया जाता।
स्पेशल सेंटेंस स्ट्रक्चर में भी का यूज। सो या टू स्ट्रक्चर देखिए, किशोर पढ़ता है और रामू भी। किशोर स्टडीज एंड सो डज रामू। अब यहां पर सो जो है ये भी वाला सेंस दे रहा है, किशोर पढ़ता है और रामू भी, सो डज रामू। यहां पर डज का यूज क्यों किया? क्योंकि यहां पर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, इसलिए डू या डज का यूज करते हैं हम। यहां पर रामू थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए डज का यूज किया। अगर यहां पर होता कि आई, तो यहां पर डू का यूज होता। जैसे किशोर पढ़ता है और मैं भी, तो हम कहते किशोर स्टडीज एंड सो डू आई, डू आई हो जाता। या फिर हम कह सकते हैं किशोर स्टडीज एंड रामू डज टू। समझ में आया? किशोर भी पढ़ता है और रामू भी, तो रामू डज टू कर सकते हैं या फिर सो डज रामू कर सकते हैं, जो भी ऑक्सिलरी वर्ब हो रामू के अनुसार। अगर यहां पर रामू है तो इसके अनुसार यहां पर हेल्पिंग वर्ब डज का यूज होगा। अगर यहां पर आई कर देते हैं, जैसे दिखाता हूं आपको, देखिए। ओके, अब समझ में आया? एंड सो डू आई मतलब कि मैं भी, इसका मतलब है सो डू आई मैं भी। रामू डज टू, रामू भी। तो यहां पर मैं अगर कर दूं आई, आई डू टू। समझ में आया होगा आप लोगों को? टू का जब यूज कर रहे हैं लास्ट में, देखिए स्ट्रक्चर ये है, सो उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब जो भी हो, उसके बाद सब्जेक्ट, सो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मतलब ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। और जब टू लगाना हो, सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब उसके बाद टू। पहले आई सब्जेक्ट, उसके बाद डू, उसके बाद टू। स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, अगर इधर से उधर हुआ तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, इसलिए इस स्ट्रक्चर को ध्यान से समझ लेना। अब देखिए नीदर और ईदर स्ट्रक्चर। किशोर नहीं पढ़ता और रामू भी नहीं। किशोर डजंट स्टडी एंड नीदर डज रामू। नीदर का यूज किया, नीदर डज रामू। नीदर के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद जो भी सब्जेक्ट है उसे रखते हैं। किशोर डजंट स्टडी, किशोर नहीं पढ़ता, एंड और रामू डजंट ईदर, रामू भी नहीं पढ़ता। तो स्ट्रक्चर को समझिए, नीदर उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद हम सब्जेक्ट को रखते हैं। और ईदर वाले में क्या करते हैं हम? ईदर को लास्ट में रखते हैं, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद नेगेटिव ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद ईदर। नीदर वाले में हम नॉट का यूज नहीं करते, जबकि ईदर वाले में हमें नॉट का यूज करना ही पड़ता है, जैसे डजंट। नीदर पॉजिटिव हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज होता है और इधर नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज किया जाता है। अब देखिए कन्वर्सेशन स्टाइल एग्जांपल शॉर्ट रिप्लाई के साथ। मैं व्यस्त हूं, तो बी कहता है मैं भी। तो आई एम बिजी, बी क्या बोलेगा? मी टू, मैं भी। सो एम आई, मैं भी मतलब कि मैं भी व्यस्त हूं। ए कहता है मैं क्रिकेट नहीं खेलता, बी कहता है मैं भी नहीं खेलता मतलब कि मैं भी नहीं। तो इंग्लिश होगी आई डोंट प्ले क्रिकेट, ए कहता है आई डोंट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं या खेलता। तो सेकंड पर्सन क्या बोल सकता है? मी नीदर, मैं भी नहीं खेलता नेगेटिव में, या फिर नीदर डू आई, मैं भी नहीं खेलता। मी टू या नीदर इनफॉर्मल इंग्लिश में बहुत आम बात है। अब देखिए सिंगुलर नाउन विद ईदर। हम ईदर को एक वचन संज्ञा के साथ प्रयोग करते हैं। शुक्रवार या शनिवार को आओ, कोई भी दिन ठीक है। तो हम कहते हैं कम ऑन फ्राइडे और सैटरडे, शुक्रवार को आओ या शनिवार को आओ। ईदर डे इज ओके, कोई भी दिन ठीक है। इन दोनों में से कोई भी दिन ठीक है। तो ईदर डे, डे के साथ भी हम यूज करते हैं ईदर का। तो एक वचन संज्ञा के साथ हम ईदर का यूज करते हैं। ऑल्सो का सही स्थान और जोर। ऑल्सो का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद या मेन वर्ब से पहले होता है। ये सब्जेक्ट या एक्शन वर्ब पर जोर देता है, ऑब्जेक्ट पर नहीं। एग्जाम्पल, आई ऑल्सो ईट बर्गर्स। यहां पर सब्जेक्ट पर फोकस हो रहा है। और लोग भी खाते हैं, मैं भी खाता हूं, मैं पर जोर है, मतलब आई ऑल्सो मैं भी खाता हूं बर्गर। ऑब्जेक्ट पर जोर देने के लिए क्या इस्तेमाल करें? जब आप कहना चाहते हैं कि मैं बर्गर भी खाता हूं, मतलब ऑब्जेक्ट पर जोर देना है बर्गर पर, तो टू या एज वेल का यूज करेंगे, क्योंकि ये सेंटेंस के अंत में आते हैं और ऑब्जेक्ट पर जोर डालते हैं। आई ईट बर्गर टू, मैं बर्गर भी खाता हूं। आई ईट बर्गर्स एज वेल, मैं बर्गर भी खाता हूं। ऑल्सो कंपेयर विद अदर्स, समानता, मैं भी परीक्षा में पास हुआ। आई ऑल्सो पास द एग्जाम,
और लोग भी पास हुए, मैं भी पास हुआ, समान तुलना। समझ में आया? यहाँ पर मैं भी पास हुआ और लोग भी पास हुए। इवन, कंपेयर विद सेल्फ और लीस्ट एक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित, मैंने भी पास कर लिया। विश्वास अविश्वास में, जैसे इवन आई पास द एग्जाम, मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा। अपेक्षा के विरुद्ध, अरे मैंने भी पास कर लिया। इवन आई पास द एग्जाम, ही ऑल्सो केम, वो भी आया और लोग भी आए, वो भी आया। नॉर्मल केस हम ऑल्सो का यूज करते हैं वर्ब से पहले। अगर हम कहें इवन ही केम, यहां तक कि वो भी आया, जिसकी उम्मीद नहीं थी वो भी आ गया। सरप्राइज और एम्फेसिस, यहां तक कि वो भी आ गया। इवन ही केम, समझ में आया यहाँ भी का सेंस क्या आ रहा है? अब देखिए, ऑल्सो इज इक्वल टू मी टू लाइक अदर्स, इवन मी सीरियसली डेट सरप्राइजिंग। मतलब ऑल्सो का यूज करते हैं हम मैं भी के सेंस में, जैसे कि दूसरे हैं वैसे मैं भी, मैंने भी कुछ किया। इवन का यूज करते हैं हम मैं सीरियसली डेट सरप्राइजिंग, कि मैंने भी वो काम किया सरप्राइज होके। राम भी स्कूल आया, राम ऑल्सो केम टू स्कूल, राम तक स्कूल आ गया। इवन राम केम टू स्कूल। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी और आप लोगों ने इस वीडियो से भी को सीख लिया होगा कि इंग्लिश में भी हम कैसे लगाते हैं। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप लोग अच्छे से इंग्लिश सीखना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मेरी ई बुक्स पीडीएफ को बाय करना ना भूलें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।